ख्वाब अगर एक अजीम नस्ल का है तो फिर शादी उस लड़की से नहीं करते जिसकी सिर्फ फेस, ब्यूटी और फिजिक ने आपको अट्रैक्ट किया है। शादी फिर उस शेर की बच्ची से करते हैं जो विजनरी हो, जिसमें लीडरशिप वाली क्वालिटीज हो, क्योंकि जिससे आप शादी करते हैं वो सिर्फ आपकी बीवी नहीं होती, वो एक लीडर होती है जिसने लीड करना है आपकी नस्ल को, एक नेक मकसद देना है, एक अजीम नजरिए को आपकी जनरेशन की रगों में इंजेक्ट करना है। आपको बिस्तर के लिए औरत और काम के लिए मुलाजमा नहीं, अपनी नस्ल के लिए एक मां सिलेक्ट करनी होती है। अजीम माएं ही अजीम कौमें जनती हैं, नहीं देखी ये कुदरत की गलत बख्शिश के हो जाए शिगाले पस्ते खो में कौम का लखते जिगर पैदा। नजमुद्दीन अयूब ने बादशाह वक्त की बेटी को ठुकरा दिया था और एक यतीम लड़की से शादी की थी, क्योंकि वो जिन क्वालिटीज की तलाश में था वो शहजादी में नहीं थी, एक झोंपड़ी में रहने वाली यतीम लड़की में थी वो क्वालिटीज। गवर्नर नजमुद्दीन अयूब काफी उम्र गुजरने के बाद तक भी शादी से इनकार करता रहा। एक दिन उसके भाई असदुद्दीन शेर को ने उससे कहा, यार तुम शादी क्यों नहीं करते? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, अभी तक कोई काबिल लड़की नहीं मिली। ये सुन के असदुद्दीन ने कहा, मैं आपके लिए रिश्ता मांगू मोहम्मद बिन मलक शाह सल्जूकी की बेटी का या फिर वजीरुल मुल्क की बेटी का? तो नजमुद्दीन ने कहा वो मेरे लायक नहीं है। शेर को ये सुन के हैरान रह गया और कहता फिर कौन है आपके लायक? नजमुद्दीन ने फिर बताई उसे क्वालिटीज। उसने सुन के कहा, हुजूर ऐसी लड़की कहां मिलेगी? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, अगर मेरी नीयत में खुलूस हुआ तो अल्लाह नसीब करेगा। सुन के असदुद्दीन खामोश हो गया। फिर एक दिन नजमुद्दीन मस्जिद में तकरीद के एक शेख के पास बैठे हुए थे। एक लड़की आई और पर्दे के पीछे से उसने शेख को आवाज दी। शेख ने लड़की से बात करने के लिए नजमुद्दीन से माजरत की। नजमुद्दीन सुनता रहा कि शेख लड़की से क्या फरमा रहे हैं। शेख ने लड़की से कहा, तुमने उस लड़के का रिश्ता क्यों मुस्तरद कर दिया जिसको मैंने भेजा था? उस लड़की ने जवाब दिया, ऐ हमारे शेख, वो लड़का वाकई खूबसूरत और बड़े रुतबे वाला था, मगर वो मेरे लायक नहीं था। शेख हैरत से बोले, क्या मतलब, क्या चाहती हो तुम? उसने कहा, शेख मुझे एक ऐसा हमसफर चाहिए जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे जन्नत में ले जाए, और इससे मुझे अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जो बला का शाह सवार हो, जंगजू हो, और वो मुसलमानों का किबला अव्वल वापस ले। नजमुद्दीन हैरान रह गया, क्योंकि जो वो सोचता था ये लड़की बिल्कुल वही सोचती थी। वो नजमुद्दीन जिसने हुक्मरानों और वजीरों की बेटियों के रिश्ते ठुकरा दिए थे, ढह गया वहां पे। उसने शेख से कहा, इस लड़की से मेरी शादी करवा दे। शेख ने कहा, नजमुद्दीन तुम गवर्नर हो और ये मोहल्ले की सबसे फकीर घराने की लड़की है। ये सुनकर उसने कहा, शेख मैं सारी उम्र इसके इंतजार में रहा हूं, मैं यही चाहता हूं। गवर्नर नजमुद्दीन अयूब ने उस लड़की से शादी की और फिर अल्लाह ने उनको वो बेटा दिया जो बला का शाह सवार हुआ, जिसकी जहानत और दलेरी के किस्सों से आज भी तारीख गूंज रही है, जिसने मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मकदस को आजाद करवाया। दुनिया उनके बेटे को